सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है और इसके फुल प्रोसीजर को हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के रेडी हो जाइए ताकि मैं आप लोग जो भी बता सकूँ आप लोग उसे नोट कर सकें और बाद में उसे रिवाइज भी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करें। कॉपी लेकर बैठ गए ना, तो कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से बैठ जाइए। तो उम्मीद है आप लोग अब तक बैठ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए सभी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जो पैसिव वॉइस होता है वो सभी टेंस का नहीं बन सकता है, वो सिर्फ कुछ ही टेंस का बनता है। तो किस किस टेंस का नहीं बनता है पहले इसके बारे में हल्का सा डिटेल मतलब कि ले लेते हैं। तो देखिए सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या मैंने बोला, सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक, तो सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना कि सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस और सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो ये होता है परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, और नॉट वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना। तो यदि आपको अफर्मेटिव याद है तो आप लोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव का तो बना ही सकते हैं यदि मुझसे पढ़े हैं तो, और यदि मुझसे नहीं पढ़े हैं तो भी बना ही सकते हैं, क्योंकि आप जिससे भी पढ़े हो वो आपको ट्रिक तो पता ही होगा कि कैसे यदि हमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है तो उससे निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। वो कैमरे मेरा रह गया। तो मैं क्या बताता था, मैं ये बता रहा था कि यदि आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता हो तो आप लोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर तो अपने से बना ही सकते हैं। आपको जिसने पढ़ाया होगा वो तो इसके बारे में बताए ही होंगे और मैंने भी बताया है। तो इसी तरह से मैं एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन रुकिए, पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर इसका पैसिव वॉइस चेंज करूँगा, फिर उस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से डीप में और अच्छे के साथ से समझ में आ सके। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि ही हैज गॉट दैट मैच, उसने ये मैच जीत लिया या फिर गॉट कर लिया, मतलब पा गया। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इतना तो पता ही होगा। ये क्या है, ये है मेन वर्ब, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना यदि हम लोग कर लेते हैं तो यदि इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊँ तो पहले आप लोग बताइए इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये कैसे चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब वह क्या पा गया, मैच पा गया, और वह किसे पा गया, मैच को पा गया। तो यहाँ पे पा गया नहीं मतलब जीत गया होगा। आप लोग सुने होंगे ना, ही हैज़ गॉट इट। तो जब आप लोग क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो आप लोग उसमें सुने ही होंगे। तो यहाँ पे जो गॉट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दैट मैच हैज। ठीक है, ध्यान, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे ध्यान से देखिए, हैज़ बीन गॉट, और एक बार ट्राई कीजिए कि ये कैसे हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाय हिम। तो ये जो सेंटेंस है, अब ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इसे लर्न किया है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसे समझ भी लिया। वैसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, जबकि यदि आप उसे रटेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट जैसा कि हमेशा होता है, प्लस में हैज या हैव, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस में क्या रहेगा, बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में वही सेम टू सेम बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो
अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, अब इस एग्जाम्पल का मेन वो शुरू होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, दैट मैच, उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे उठा के पटक दिया, दैट मैच ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे पटका हूँ ना। उसके बाद हैज़ या हैव, लो भाई हैज़ लगा लिया, बीन बीन लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी, तो इसे उठा के यहाँ पे पटक दिया। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं क्लियर करूँगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद जो बाई है, बाई, तो मैं यहाँ पे बाई लिख दिया, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आया है, मतलब कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट के रूप में पुट करो। तो जो सब्जेक्ट ही है, बहुत लोग पूछेंगे हिम क्यों हुआ, ही हिम क्यों हुआ, हाँ हमेशा क्या और क्यों जरूर पूछा कीजिए, ही हिम क्यों हुआ, क्योंकि जो ही होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, इसी के वजह से जो ही है वो हिम में चेंज हुआ है। आपका डाउट क्लियर हुआ? तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि और इसके बाद किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि हाँ देखिए, शी हैज पास्ड द, आप लोग भी जल्दी से एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूनिट टेस्ट, शी हैज़ पास द यूनिट टेस्ट। तो अगर हम इसे देखें तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते समय, पहला रूल मैंने आपको बताया था पहले फोकस करो, क्या करो, फोकस, पहले हमें क्या करना है, फोकस, हाँ हमने कर लिया। दूसरी बात मैंने क्या बताई, दूसरी बात मैंने बताई थी कि टेंस को आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है, और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मेन ये तीनों है, इन तीनों में से एक भी स्टेप मत खोना, यदि आप फोकस को खो रहे हो तब आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा, यदि कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा उल्टा सीधा 3 को 2 लिख देंगे और 2 को 3 लिख देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले फोकस, फिर टेंस आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही तीनों बेसिक सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे है शी हैज़ पास्ड द यूनिट टेस्ट, मैंने फोकस कर लिया, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है, यहाँ पे आया है हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या आया है, हैज आ गया, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने टेंस पहचान लिया, अब ये मुझे देखना है इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसने क्या पास किया, यूनिट टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो बस अब यही जो स्ट्रक्चर है इसे छापते रहो, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट द यूनिट टेस्ट, इतना ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट तो पहचानने आता ही होगा। उसके बाद हैज या हैव में से कोई ले लो, हैज ले रहा हूँ, बीन बीन ले रहा हूँ, बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप लोग ये काम कर लिए आपका बस बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट ले लिया, बाई है तो बाई ले लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस वो होता है वो क्या होता है, हर होता है ना, पता ही होगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पैसिव टेंस, पैसिव वॉइस, कितना आसान है, एज इजी एज दैट। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, रानू हैज संग अ मेलोडियस सॉन्ग, तो इसमें जो रानू है ये क्या है, सब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, फोकस करना है, मैंने फोकस कर लिया, मतलब कि ध्यान देना है, फोकस करने का मतलब ध्यान देना है। टेंस का कौन सा है जाया, ओ यानी कि प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहीं आईएनजी तो नहीं है, नहीं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं, वह क्या गाती है, मेलोडियस सॉन्ग, हाँ ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका बनेगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, अब बस अब यदि आप ये 3 चीज़ पहचान जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो मेलोडियस सॉन्ग मान लीजिए मैंने लिख लिया। उसके बाद हैज या हैव में से कोई ले लो, हैज़ लिख लो। उसके बाद बीन, हैज़ और हैव का यूज पता है ना आप लोगों को, हाँ तो ये सब तो हम लोग टेंसिंग पढ़े होते हैं। तो उसके बाद बीन, तो बीन लिख लो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही छाप दो। उसके बाद बाई है तो बाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रानू। अब रानू का ऑब्जेक्टिव केस कुछ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये नाउन है, तो यही मतलब कि सेम ही रहेगा, इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रानू।
एज इजी एज दैट। समझ में आ गया ना? तो मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक या फिर कौन सी लाइन नहीं समझ में आई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। हाँ, रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा जो आपने नोट्स बनाया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।